आजकल आप सुन रहे होंगे, कोई कह रहा है कि भारत के सामने चीन पाकिस्तान का चैलेंज है। जैसे राहुल गांधी ने बोला ना कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं और जब युद्ध होगा तो दोनों मिलकर लड़ेंगे, दोनों से लड़ना होगा। तो वो बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान चैलेंज है इंडिया के लिए। इसी तरह से कोई रूस यूक्रेन युद्ध के चैलेंज की बात कर रहा है और इसमें भारत के रोल की बात हो रही है। जैसे ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर पीस फॉर्मूले में मदद मांगी कि भाई नरेंद्र मोदी जी आप कुछ मदद कीजिए, कैसे शांति आए। पुतिन से बात हो ही चुकी है, सीआईए कह चुका है कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से रूस ने न्यूक्लियर वॉर नहीं की। तो इंडिया की पावर बढ़ रही है, हर किसी को लगता है इंडिया ही सुलझा सकता है मसला, तो वो अलग चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कुछ और है। चीन पाकिस्तान रूस यूक्रेन, इससे भी बड़ा एक चैलेंज है जिसको उन्हें झेलना पड़ रहा है बतौर प्रधानमंत्री, और वो चैलेंज है महंगाई का। क्योंकि आपको हमको रोज महंगाई जो है वो परेशान करती है ना। आम आदमी से जुड़ी हुई चीज क्या है? महंगाई। आप रोज पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ी ही परेशान हो रहे हैं, या चीन बॉर्डर पे क्या हो रहा है उससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। लेकिन महंगाई तो डायरेक्ट है ना भाई। आप जाएंगे मार्केट में, चीजें महंगी होती चली जाएंगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो महंगाई से नरेंद्र मोदी सरकार को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल हालात हैं उसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे इंडिया में महंगाई है और कैसे दुनिया में महंगाई है। लेकिन महंगाई को रोकने के लिए वैसे तो पीएम मोदी पिछले 1 साल से बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है, और ये 6% के टारगेट से नीचे आ गई। जैसे अगर आपको महंगाई का एक आंकड़ा दिखाऊं कि इंडिया में इस वक्त महंगाई किस स्थिति में, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी इस महंगाई के बीच में सोना खरीद क्यों रहे हैं और कौन सा सोना बांट रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो होलसेल महंगाई, वो भारत के अंदर मई 2022 में ये होलसेल महंगाई, होलसेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, ये 15.8% पे, यानी करीब करीब 16% के आसपास। नरेंद्र मोदी सरकार इसको खींचकर नवंबर 2022 में इसको 5.8% पे ले आई, मतलब पूरा 10% डाउन कर दिया होलसेल इन्फ्लेशन। अच्छा, जो रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल महंगाई, उसको अगर आप देखें, वो अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में ये 7.7 तक चली गई, क्योंकि दुनिया में हालात बड़े खराब होते जा रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। लेकिन सरकार ने कदम उठाया और नवंबर 2022 तक इसको भी खींचकर कहां ले आई? 5.9% पे ले आई, मतलब 6% से नीचे। अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई, यूरोप परेशान हो रहा है, लोग खाना छोड़ना पड़ रहा है, इंडिया उसको खींचकर 6% से भी नीचे ले आया। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज ये है कि इसको 6% से या तो 6% पे रखो, उससे नीचे रखो, या जो आरबीआई का आंकड़ा है या उनकी जो अपनी सोच है कि इसको 4% के नीचे लाना है, तो ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ कि 4% लाना है। लेकिन 4% लाना चैलेंज है बॉस, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो हालात है, इतनी आसानी से महंगाई नीचे आ नहीं रही है। 6% के नीचे रखना भी अपने आप में दुनिया कह रही है कि बॉस नरेंद्र मोदी कैसे कर दे रहे हैं, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। ब्रिटेन में तो सरकार ही गिर जा रही। तो नरेंद्र मोदी उस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं कि इससे भी नीचे महंगाई को लाएं या कम से कम यहीं पे रोके तो। और इसलिए वो सोना खरीदने और सोना बांटने वाला कदम उठा रहे हैं। अब कौन सा सोना खरीद रहे हैं और कौन सा सोना बांटने वाले हैं, आज आपको इसके बारे में बताऊं। तो पहले उस सोने की बात करते हैं जो वो खरीद रहे हैं। वो सोना वही सोना है जो आप गोल्ड मार्केट से खरीदते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार, देश इस वक्त वही सोना खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, मैं आज आपको बताऊं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीते 2.5 साल में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है, उसने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। आप और हम जब पैसा बचा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, क्या खरीदें ना खरीदें सोच रहे हैं, उस वक्त देश की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धड़ाधड़ सोना खरीद रही, गोल्ड खरीद रही। इतना गोल्ड दुनिया के किसी और देश के सेंट्रल बैंक ने नहीं खरीदा। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि भैया क्यों खरीद रहे हैं, अभी बताऊंगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के बीच आरबीआई ने 132.34 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया। इसमें साल 2020 में 41 मीट्रिक टन था, साल 2021 में और ज्यादा 77 मीट्रिक टन, और इस साल सितंबर तक 31 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा है आरबीआई ने। यानी देश में सोना भर भर के रखा जा रहा है। क्यों भाई, अभी बताओ। 1 अप्रैल 2018 से सितंबर 2022, ये 4 साल अगर गिनिएगा,
तो आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व में 225 टन का इजाफा कर लिया। मतलब 4 साल से यह चल रहा था और ये 2 साल में तो और रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई। गोल्ड की जबरदस्त खरीदारी से भारत का जो गोल्ड रिजर्व सितंबर 2022 तक 785.35 टन तक पहुंच गया। और अगर इसको आप समझना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी आए थे तब हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व था और अब कितना गोल्ड रिजर्व है, तो आपको समझ में आएगा कि सरकार कर क्या रही है, फिर कर क्यों रही है, ये आपको बताऊं। तो ये आपको बता रहा हूं, हमारे पास गोल्ड रिजर्व, सोना जो हमारे पास भंडार में हमने रखा हुआ है, जैसे आप अलमीरा में रखते हैं, सरकार भी रखती है, आरबीआई भी रखती है। तो 2014 में हमारे पास था 557 टन सोना देश के पास। आज की तारीख में 2022 में ये सोना जो है, रिजर्व सोना, ये बढ़कर 785 टन पर चला है। 785 टन। अब आप देखिए, अब सवाल है नरेंद्र मोदी सरकार में ये सोना खरीदा क्यों जा रहा है बॉस? आ रहा उस पर क्यों खरीदा जा रहा है। लेकिन भारत अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है, यह दिखता है। अगर भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? मतलब आप जो अपने पास फॉरेक्स रखते हैं, जो विदेशी मुद्रा जमा करके रखते हैं। दुनिया ग्लोबल है ना भाई, आपको सबकी जरूरत पड़ती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रखना पड़ता है देशों को मजबूत आर्थिक स्थिति रखने के लिए, अर्थव्यवस्था रखने के लिए। तो इसमें एक हिस्सा क्या होता है? गोल्ड का होता है। गोल्ड भी एक हिस्सा होता है जो देश जो है वो बचा के रखते हैं। तो हमारा जो हिस्सा है गोल्ड का वो 5.87% से बढ़कर इस वक्त कहां पहुंच गया है? जो हमारा विदेशी रिजर्व है उसमें करीब 8% के आसपास। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा गोल्ड रिजर्व हमने बढ़ा लिया। और बीते 5 साल में आप देखिएगा तो 5 साल में 36% का जंप आया है गोल्ड रिजर्व में। तभी मैं कह रहा हूं ना कि अभी एकदम ताबड़तोड़ सोना खरीदा जा रहा है। और अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिएगा, वजह अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा पहले ये सब नहीं समझिएगा, फिर वो सीधा मतलब की बात नहीं। मतलब पे आने के पहले बेस मजबूत कीजिए। पाठशाला में बेस मजबूत होता है। गोल्ड रिजर्व की अगर बात कीजिएगा तो भारत दुनिया में 9वें नंबर। और अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिए, आपको हो सकता है लगेगा कि दुनिया में सब लोग खरीद रहे होंगे इसलिए इंडिया भी खरीद रहा है। मैं आपको अगर पिछले 1 साल में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को सबसे ज्यादा बढ़ाया है दुनिया में, 2021 के जुलाई से सितंबर के मुकाबले 2022 के जुलाई से सितंबर का जो आंकड़ा है उसको अगर आप देखिए तो दुनिया में गोल्ड रिजर्व देखिए, गोल्ड रिजर्व, सोने का जो भंडार दुनिया में देश रख रहे हैं। अमेरिका के पास, यूएस के पास 8,133 टन सोना है। और इन्होंने एक साल 2021 के मुकाबले अगर आप 2022 में देखिएगा, नो चेंज, मतलब इन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ाया। 2021 वर्सेस 2022 कोई चेंज नहीं अमेरिका में, वो सोना नहीं खरीद रहा है। अगर आप जर्मनी देखिए, बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूं, जर्मनी के पास 3,351 टन सोना है। इन्होंने क्या कोई बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं, सेम पिछले साल के मुकाबले इन्होंने कोई सोना नहीं खरीदा। इटली को आप देखिए, इटली का जो स्टोर है, रिजर्व है सोने का, वो 2,451 टन है। इनका भी सेम है, कोई बदलाव नहीं। फ्रांस 2,436 टन, रूस 2,298 टन। अगर रूस को देखिए जो युद्ध में है, उसने भी एक साल में खरीदा है सोना, 2,298 टन इन्होंने किया है। इनका कितना चेंज आया है? 6 टन बढ़ा है, 6 टन ऊपर गया है सोना। चीन के पास 1948 टन, कोई बदलाव नहीं। स्विट्जरलैंड 1040 टन, कोई बदलाव नहीं। जापान 846 टन, कोई बदलाव नहीं। लेकिन भारत को देखिए, भारत के पास आज की डेट में जो पिछला आंकड़ा बता रहा हूं सितंबर तक का, 768 टन सोना है और 63 टन का प्लस है पिछले साल के मुकाबले। 63 टन ये लोग नहीं खरीद रहे। रूस 6 टन खरीद रहा है, चीन, अमेरिका कोई नहीं खरीद रहा। भारत में 63 टन का इजाफा हो गया। क्यों भाई? अब यह समझाता कि क्यों इस वक्त भारत सोना खरीद रहा है। सवाल यह है कि आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है और इससे महंगाई का क्या कनेक्शन?
इसे आपको इस तरह से समझना होगा कि पहले कोरोना और बाद में युद्ध की वजह से दुनिया के जितने देश हैं सब जगह महंगाई बढ़ी। तो अगर आपको इसको मैं समझाऊं कि ये क्यों हो रहा है, इसको इस तरह से समझिए कि दो फैक्टर आए। पहले कोरोना आया, फिर आया युद्ध। इन दोनों की वजह से क्या हुआ, महंगाई दुनिया भर में ऊपर जाना शुरू हो गई। ये क्लियर है यहां तक? तो जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू ये घट जाती है बॉस। भाई आपके यहां महंगाई है, आप पहले 10 रुपए में मान लीजिए 1 किलो आलू खरीद रहे थे, अब आप 20 रुपए देके 1 किलो आलू खरीद रहे हैं, तो आपके करेंसी की वैल्यू घट गई ना। पहले 10 का नोट लगता था, 20 का नोट लग रहा है। तो महंगाई अगर ऊपर जा रही है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी नीचे आनी शुरू होती है। लेकिन जो सोना है, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड, सोना, यह बड़ा सुरक्षित माना जाता है और यह परंपरा रही है। जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने में भी दादी परदादी ये लोग क्या कहते थे, या दादा परदादा क्या कहते थे, सोना खरीद करो, ये सेफ है, ये नीचे नहीं जाने वाला। आप याद कीजिए कि साल 2020 में कोविड के दौरान जब दुनिया भर की मार्केट क्रैश हो रही थी, गिर रही थी ना मार्केट, तब भी गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे था, सोना चमक रहा था, सोने की चमक कम नहीं हुई थी, क्योंकि तब भी काफी अनिश्चितता का माहौल था और इसलिए ज्यादातर निवेशक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। सब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इसकी कीमत ऊपर चली गई गोल्ड की। दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड में जरूर रखते हैं, क्योंकि अगर अनिश्चितता आए, आर्थिक हालात बिगड़े, तो गोल्ड ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। मान लीजिए रुपीस की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए पाउंड की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए दिनार की वैल्यू कम हो गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, लेकिन सोना जो है इसको सेफ माना जाता है कि भैया ये गोल्ड ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम होती। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी निवेश, विदेशी भंडार होता है, उसमें गोल्ड को जगह दी जाती है बड़े तौर पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सितंबर से नवंबर के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 400 टन से ज्यादा सोना खरीदा। भारत सबसे ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन दुनिया भर के और सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का जो हाल है, उसमें दुनिया भर की करेंसीज जो हैं, करेंसी जो है वो नीचे जा रही है। आप हमारे यहां रोना सुनते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। मैंने आपको डिटेल में बताया था, दुनिया भर की करेंसी गिर रही है। जैसे टर्की की करेंसी है लीरा, टर्की, इसकी करेंसी है लीरा, बॉस ये 52% गिर गई, 52% नीचे आ गई एक साल के अंदर। उसने इसी दौरान 95 टन सोना खरीदा, 95 टन सोना खरीदा एक साल के अंदर। इसी तरह से इजिप्ट की करेंसी है जो 20% गिर गई, उसने 45 टन सोना खरीदा। भारत की जो करेंसी है, भारत की करेंसी ये गिरी है 8%, 8% डाउन गई है। और इसी साल सितंबर तक 31 टन सोना भारत ने खरीदा। अब यहां एक बात समझने वाली है कि जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इसे संभालने के लिए सेंट्रल बैंक अलग अलग उपाय करते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है सोने में इन्वेस्ट करना। करेंसी को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया जाता है। आपके करेंसी की वैल्यू क्या होती है? आपके नोट के ऊपर क्या लिखा रहता है? मैं 100 रुपया देने का धारक को वचन देता हूं, यही लिखा रहता है ना 100 रुपए के नोट पे, 100 के नोट पे लिखा रहता है ना, वचन देता हूं, लिखा रहता है। अब आप दुनिया भर में आपकी करेंसी की वैल्यू तभी ना रहेगी, भाई आप कहेंगे 100 रुपया, मान लो तुम्हारा रुपया हमने ले लिया, कैसे चुकाओगे तुम अगर तुम्हारे रुपए की वैल्यू गिर रही? तो आप कहते हैं बॉस मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके पास सोना है, ये मोटा आसान है। तब आपके रुपीस की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है, आपके करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है अगर आपके पास सोना है। अभी आपको दिखाया था ना, अमेरिका के पास भर भर के सोना है। हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, इससे करेंसी को सपोर्ट मिलता है, तो मार्केट आपकी करेंसी को लेकर बेहतर रिस्पॉन्स करता है। मार्केट अगर प्रॉफिट में है तो अर्थव्यवस्था और बेहतर होती है, और जिससे महंगाई अपने आप कंट्रोल में आती है। तो इससे डबल काम हो रहा है, रुपीस को मजबूती दी जा रही है,
सोना खरीद खरीद के। और सोने को कहा जाता है एक बाड़ा है जिसके अंदर महंगाई रहती है। इसको चारों तरफ आप सोना लिख दीजिए। तो सोना जब तक रहेगा आपके पास, ये महंगाई को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इस बाड़े के अंदर महंगाई फंसी रहती है, अंदर रहो, बोलता है अंदर रहो, मेरी ताकत है, और आपका रुपया भी मजबूत। तो इसलिए भारत में अपने रुपए को मजबूती देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए और महंगाई कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, आरबीआई भर भर के सोना खरीद रही है। आरबीआई के अलावा दुनिया के कुछ और सेंट्रल बैंक भी हैं जो जमकर गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे कतर के सेंट्रल बैंक ने एक महीने में रिकॉर्ड 15 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 9 महीनों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने कुल 637 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा, जबकि साल 2020 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने कुल 272 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा।